दैत्य गुरु शुक्राचार्य पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 23 मार्च को। यहाँ पे ये विराजमान रहेंगे 3 अप्रैल तक। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, आध्यात्मिक विकास का नक्षत्र है, यहाँ पे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य पहुँच रहे हैं। शुक्र हमारे जीवन के अंदर भोग विलास, ऐश्वर्य, विवाह, प्रेम, सौंदर्य, धन, लग्जरी लाइफ और फेम के कारक हैं, वेल्थ के कारक हैं। जब ये ट्रांजिट करेंगे पूर्व भाद्रपद में 23 मार्च को, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिणाम देंगे, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है और इनके देखा जाए तो कुंडली के अंदर 12वें घर और 7वें घर, 12th और 7th के लॉर्ड होते हैं शुक्र, और ये ट्रांजिट करने वाले हैं 4th हाउस और 5th हाउस में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों के अंदर बटा हुआ है, कुंभ राशि और मीन राशि। मीन राशि आध्यात्मिक विकास की है, कुंभ राशि भौतिकतावादी या भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के बाद आध्यात्मिकता की ओर चलने वाली राशि है। तो वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो ये जो ट्रांजिशन होने जा रहा है ये आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। किन किन क्षेत्रों में शुभ परिणाम मिलेगा और कहाँ रखनी है सावधानी, सभी की चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी से विनम्र अनुरोध है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। देखिए स्कॉर्पियन, अगर आप होम लेना चाहते हैं, लैंड लेना चाहते हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हुए काम कारोबार है, फर्नीचर का काम है, या आपका काम रेस्टोरेंट चलाने का है, परफ्यूम का है, खुशबू का काम कारोबार करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, ये सारे अगर आपके कार्य क्षेत्र हैं और आप इन्हीं क्षेत्रों में आगे लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ आपकी सडन उन्नति होएगी, सडन गेन आपको प्राप्त होएगा, इम्प्रूवमेंट आपके आने वाला है। एक तरह से देखें तो ये आपके काम कारोबार में विकास लेके आएगा। सडनली आपकी ग्रोथ होएगी और अचानक से आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया आएंगे, कुछ ऐसे विचार आएंगे कि आप उनसे पैसा कमा सकते हैं। तो अगर इस गोचर काल के अंदर 23 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के मध्य आपके दिमाग में बिजली की तरह एकदम से पैसा कमाने का एक कोई विचार कौंधे, तो उसे आप ऐसे ही न जाने दें, उसे आप सीरियसली लें, उसके बारे में प्लानिंग बनाएं, क्योंकि इस समय आपके दिमाग बड़ा तेज रहेगा और आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे पैसे कमाने के। तो अपनी आर्थिक सीमाओं को देखते हुए आप एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स इस गोचर काल में जनरेट करेंगे। तो बहुत ही खास होने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि इस समय आपको सडन गेन भी होएगा और सडन आपको इनकम जनरेट करने के साधन भी प्राप्त होंगे। घर पे आपका खर्चा इस समय हो सकता है, आप कोई घर के अंदर कोई निर्माण कार्य कराएं, कुछ साज सज्जा कराएं, कुछ घर के अंदर टूट फूट की मरम्मत कराएं, या फिर आप अपने घर का ही निर्माण कराएं। तो ऐसी सारी स्थितियां निर्मित हो रही है और बहुत ही शुभ गोचर हो रहा है घर के हिसाब से। घर में आप कुछ न कुछ करेंगे और कुछ नया, जो लोग नया घर बनवाना चाह रहे हैं उनकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया टाइम है। अगर आप शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं घर की या मकान बनाना चाहते हैं, इस गोचर का आप यूज़ कर सकते हैं। आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है मकान बनाने का हर व्यक्ति के जीवन में, तो वो आपके आया हुआ है, आप इस चीज़ को पूरा करें। जमीन, भूमि, भवन, वाहन इस टाइप के खरीदने का भी योग बना है। अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीद के मकान बनवाना चाहते हैं, या मकान बना बनाया लेना चाहते हैं, सभी के लिए बहुत ही बढ़िया गोचर है। 23 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के मध्य आप ये काम अच्छे से कर पाएंगे। इस समय आपकी यात्रा भी होगी और वो यात्रा आपकी सुखद होगी। सुख सुविधाओं के उपभोग पे आप खर्चा करेंगे, धन का खर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस समय आप अपने वर्क प्लेस पे भी आपका दबदबा बना हुआ रहेगा। वर्क प्लेस चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी पेशा हो या स्टूडेंट हो, जहाँ पे जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे भी आप घर से बाहर रहते हैं, वहाँ आपका प्रभाव, आपका फेम, आपका नेम बढ़ने वाला है। घर में आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है इस गोचर काल के अंदर कि बिजली के कोई भी आपके उपकरण हैं और आप देख रहे हैं कि हाँ ये ख़राब हो रहा है, तो उसकी ओर ध्यान दीजिए। बिजली से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, बहुत ही सावधानी रखें इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि अगर आपने इस संबंध में कोई लापरवाही करी तो आपको नुकसान हो सकता है। बिजली के जो भी प्लग है, जो भी सामान है, उनकी मरम्मत अगर बाकी है, मरम्मत की उन्हें ज़रूरत है, तो उस ओर आप अवश्य ही ध्यान दें। दूसरा ये है कि घर में आप अपनी डोमिनेंट नेचर जो आपका है वो आपको घर में नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इस समय आप अपनी शासन सत्ता या अपनी हुकूमत अपने घर में, अपने घर के परिवार वालों पे, अपने जो भी परिजन रहते हैं उनके ऊपर चलाएंगे। तो अपनी हुकूमत आप अपने लाइफ पार्टनर, अपने लव पार्टनर, बच्चों पे न चलाएं। विनम्र रहें, पोलाइट रहें, सभी को सम्मान दें और स्पेस दें, वरना ये आपके हॉट आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी और आर्ग्यूमेंट पैदा होंगे जिससे तनाव हो सकता है। इन दो चीज़ों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है इन दिनों के अंदर। इस समय अगर देखा जाए तो अगर आप रिसर्च से संबंधित कोई कार्य करते हैं, रिसर्च का काम है आपका, रिसर्च के स्टूडेंट है या आपका काम कारोबार ही रिसर्च से लेकर है, तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। आप बहुत ही इस क्षेत्र में आगे जाएंगे, ग्रोथ करेंगे। अगर कोई नॉलेज बेस आपका काम है, कोई कुछ सीखना चाहते थे, ज्योतिष में पढ़ना चाहते थे, रहस्यवादी दिशाओं में या कोई ऑकल्ट में जाना चाहते थे, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सभी क्षेत्रों में जाने के लिए, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। पूरा गोचर अगर देखा जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि जो शुक्र है जब भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आते हैं, जो कि कुंभ राशि में और मीन राशि दोनों में पड़ती है, तो पहले तो आप अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करना चाहेंगे। स्टार्टिंग में आपका ये रहेगा कि सभी सुख सुविधाएं, सभी कुछ आपको, लग्जरी वगैरह सभी कुछ प्राप्त हो, क्योंकि शुक्र लग्जरी और हमारे वेल्थ, नेम, फेम और ऐश्वर्य के कारक हैं। परंतु बाद में ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है ये आध्यात्मिक विकास की ओर आपको लेके जाएगा, क्योंकि मीन राशि में आगे इसका एक चरण पड़ता है। तो इस कारण से आप में अंदर बहुत इस टाइप की भावनाएं आएगी कि आपको कोई गुरु भी इस समय मिल सकता है और आप भौतिक सुख प्राप्त करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल रूप से अपनी नॉलेज गेन करने और ज्योतिष में जाने का आपका योग बनेगा। गुरु का आपको साथ मिलेगा और गुरु के साथ या गुरु अचानक मिलने का कार्य अचानक से ही होएगा और सडन ही आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होएगी। ये सब चीज़ें अचानक ही देगा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। तो अच्छा है आप लोगों के लिए गोचर। अब ये बात करते हैं कि ये जो गोचर वीनस का होने जा रहा है पूर्व भाद्रपद में, वीनस है दैत्यों के गुरु और पूर्व भाद्रपद है गुरु बृहस्पति का नक्षत्र। तो इस कारण से आप में ज्ञान की वृद्धि होगी, आप में ज्ञान की पराकाष्ठता होगी। आप अपने ज्ञान के जो भी आपका ज्ञान है उसको आप छुपा के रखेंगे और उसको बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। तो बेहतर और से बेहतर परिणाम प्राप्त करने और घर के अंदर सुख शांति बनाए रखने के लिए क्या उपाय करेंगे? शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें। माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला सूत्र दिया हुआ है उसका पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के फर्स्ट पेज के ऊपर दुर्गा सप्तशती के 7 मंत्र हैं, उनका जाप करें। वीनस की देवी माँ लक्ष्मी को भी माना गया है, इसीलिए श्री सूक्त का पाठ करना, लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना भी आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। साथ ही साथ पीली गाय की सेवा करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि शुक्र की देवी माँ लक्ष्मी के साथ साथ गाय को भी शुक्र का ही प्रतीक माना गया है। अपनी पत्नी का सम्मान करें, छोटी कन्याओं का सम्मान करें, ये भी शुक्र के ही उपचार हैं। तो बने रहिए चैनल पे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट में कुछ न कुछ अवश्य ही लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।